हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, राष्ट्र विकास परिषद के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था योजना आयोग के बारे में। लेकिन यह राष्ट्र विकास परिषद का आखिर गठन ही क्यों करना पड़ा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने कल बताया था कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह क्यों हुआ था कि 5 साल के अंदर जो भी देश में विकास के काम करने हैं या संसाधन का उपयोग करना है, उसका क्या किया जाए, एक लेखा जोखा तैयार किया जाए और पूरे क्रमबद्ध तरीके से क्या हो सके, विकास हो सके। भारत का किसका विकास हो सके, भारत का विकास हो सके। लेकिन 1950 में उसका गठन होता है योजना आयोग का। लेकिन 2 ही साल बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार बना रही थी वो योजनाएं राज्य सरकार नहीं मान रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि विकास के जो भी कार्य हैं वे क्या हो रहे थे, बाधित हो रहे थे। कैसे बाधित हो रहे थे, मान के चलिए कि कोई राज्य ऐसा है जो क्या है, जहां पर वन संपदा ज्यादा है, अर्थात पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जंगल ज्यादा है। वहां पर क्या होता है, केंद्र सरकार अगर वहां पर विकास कार्य करना चाहती है, जैसे मान के चलिए वहां पर पुलिये का निर्माण करना है या हाईवे को निकालना है, तो फिर उसमें क्या होता है, वन की कटाई होती है। और अगर वन की कटाई होगी तो उससे क्या पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो बताइए, जो वन बाहुल राज्य है वो तो अब विरोध में खड़े होंगे कि नहीं, हम अपने वन को नहीं कटने देंगे। तो इसी के बीच तालमेल को बैठाने के लिए किसका गठन किया गया, तो गठन किया गया राष्ट्र विकास परिषद का। राष्ट्र विकास परिषद का बच्चों गठन जो किया जाता है वह किया जाता है 6 अगस्त 1952 को। और गठन करने का कारण क्या था कि योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बैठाना। तो आइए बच्चों, हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बच्चों, राष्ट्र विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन इसके जो सदस्य हैं वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अर्थात राष्ट्र विकास परिषद में अभी कितने सदस्य होंगे, तो जितने राज्य उतने सदस्य। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहां तक बच्चों आप लोग का क्लियर होगा राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब होता है, क्यों होता है। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे हम लोग मौद्रिक विकास पे। ये सभी हम किस में पढ़ रहे थे, ये सभी पढ़ रहे थे हम लोग आर्थिक विकास में। अर्थात इसमें हॉस्पिटल भी बन रहे थे, रोड बन रहे थे और भी चीजों का विकास हो रहा था। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, अब हम लोग बढ़ते हैं मौद्रिक विकास। तो आइए देखते हैं मौद्रिक विकास क्या होता है। तो बच्चों देखिए, मौद्रिक विकास का जो अर्थ है वह है मुद्रा से संबंधित चीजों का विकास। क्या कहलाता है, मौद्रिक विकास। लेकिन ये मुद्रा से संबंधित चीजें क्या क्या है, तो देखिए बच्चों, मुद्रा से संबंधित चीजें हैं, बैंक है, यूपीआई है, ये सभी क्या है, ये सभी मुद्रा से ही संबंधित चीजें हैं ना। तो इसी का जब विकास होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौद्रिक विकास बोलते हैं। जैसे कि बहुत पहले अगर हम जाए, समय में पीछे जाए, तो वहां पर क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 2 किलो चावल है तो आप उसको बदल कर क्या ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी, इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप यहां पे देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वही है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले क्या किया जाए, वस्तु का लेन देन किया जाए। जैसे कि मान के चलिए कि ये मेरे पास एक स्प्राइट का बोतल होता पहले, ठीक है, और मेरे पास एक मार्कर होता। तो अगर हमको ये न्यू मार्कर लेना होता तो हम क्या करते कि स्प्राइट का बोतल दुकानदार को जाके दे देते और वो क्या करता कि हमको एक न्यू मार्कर दे देता। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि मेरे पास मार्कर होता और हमको क्या चाहिए होता, स्प्राइट का बोतल चाहिए होता। तो फिर हम क्या करते, उसको मार्कर देते और वो हमको क्या देता, तो स्प्राइट का बोतल देता। तो यहां तक आप लोगों का बच्चों क्लियर है। तो देखिए बच्चों, यहां पर इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है, यहां पर इसका उदाहरण है गेहूं के बदले चावल। अर्थात आपको 2 किलो गेहूं के बदले क्या मिल जाता है, 2 किलो चावल मिल जाता है। या अभी जो हम स्प्राइट का एग्जांपल देखे वह भी हो सकता है। इसमें मेनली वस्तु से ही वस्तु का लेन देन किया जाता था। यहां पर अगर आप इसका नाम समझे तो इसका नाम है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान। और वस्तु का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे, वस्तु। तो जब वस्तु का आदान प्रदान हो, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु मिले, तो उसे क्या कहेंगे, तो उस प्रणाली को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यहां तक आप लोग क्लियर है बच्चों। तो बच्चों, आज का लेक्चर यही रहने देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।